वीएसएल लैंडिंग वीएसएल लैंडिंग पेज बनाने का क्या पर्पज है कि कोई भी हमारे पास जो लीड आती है उस लीड को हम सेल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस में जो सारी बातें हैं हम वीएसएल लैंडिंग पेज के थ्रू कर रहे थे। यानी कि हमारे पास जो भी फेसबुक से लीड आएगी, लीड पे आने के बाद वीएसएल लैंडिंग पेज पे आएगी। वीएसएल लैंडिंग पेज का एक छोटा सा लैंडिंग पेज है जिसपे हमने क्या किया, एक छोटी सी अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियो डाली हुई है अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में, और जो भी हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट है या फिर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हमने 5 से 10 मिनट में बताई। नीचे हमने कॉल टू एक्शन बटन लगाई और उसके नीचे हमने क्या लगा दिया, टेस्टिमनी लगा दिया। हमारे जो भी हमने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, उसकी कोई डील हुई होगी, उसके उससे रिलेटेड जो भी हमारे कस्टमर्स ने जो बातें बताई उसका हमने टेस्टिमनी बना दिया। हमने कोई सर्विस प्रोवाइड दी, उस सर्विस उन्हें अच्छी लगी, उसका हमने टेस्टिमनी वहां पे ऐड कर दिया। हमने कोचिंग प्रोवाइड की, उस कोचिंग का हमने टेस्टिमनी प्रोवाइड जो है कि वहां पे ऐड कर दिया। हमने कोई गाइडेंस मेंटरशिप प्रोवाइड की, हमारे बारे में किसी ने अच्छा बोला, हमारे सपोर्ट सिस्टम के बारे में अच्छा बोला, हमारा जिस तरीके का लोगों को सपोर्ट करने का तरीका उसके बारे में अच्छा बोला, हमने क्या किया वहां पे टेस्टिमनी ऐड कर दिया। बीच में हमने क्या लगा दिया, कॉल टू एक्शन बटन लगा दिया। कॉल टू एक्शन बटन पे जैसे वो क्लिक करेगा उसको क्या पेज ओपन होगा, एक अपॉइंटमेंट बुकिंग पेज होगा जहां पे वो क्या कर पाएगा, अपने अपॉइंटमेंट को फिक्स कर पाएगा, शेड्यूल कर पाएगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग और हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। जो भी टाइम मैच करेगा वहां पे हम क्या करेंगे, अपने बारे में जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से हम हेल्प करना चाहते हैं उनकी हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ क्या वीएसएल फनल क्यों हम बना रहे थे? तो वीएसएल फनल ऑलमोस्ट हमने जो है कि तैयार कर लिया था, लास्ट का पार्ट बच गया था। तो जो लोग नए लोग हैं उनके लिए और अच्छी बात है कि लास्ट वाला पार्ट जो है ना बहुत इजी है, सिंपल है, तो अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट वाला पार्ट क्या है, बहुत ही आसान है, इजी है, सिंपल है, तो क्या होगा वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पीछे वाली भी बात समझ में आ जाएगी और आगे वाली भी बात समझ में आ जाएगी। अब हम समझते हैं कि लास्ट वाला पार्ट में हमें क्या करना था। तो सबसे पहले हम एक वीएसएल लैंडिंग पेज क्रिएट आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से होता है और फिर आप कैसे बनाओगे वो सारी बातें हम समझने वाले। तो यहाँ पे देखो एक लैंडिंग पेज पे हम लेकर के चलते हैं जिससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाए, और लास्ट वाला जो पार्ट बचा हुआ उस पार्ट को भी हम यहाँ पे कवर कर देंगे। और लास्ट पार्ट अगर समझ में आ गया तो आगे वाला पार्ट इजीली समझ में आ जाएगा। कहाँ आ गए हम, यहाँ तो आना ही नहीं था। देखो इसी तरीके से आपका भी एक वीएसएल लैंडिंग पेज बनेगा अगर आप वन टू वन काउंसलिंग पैटर्न में हो तो, वेबिनार पैटर्न में हो तो वहां पे आपका जो है कि कॉल टू एक्शन बटन चेंज हो जाए। अगर आप वन टू वन काउंसलिंग पैटर्न में हो तो ये वाली कॉल टू एक्शन बटन काम करेगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अपना हमने क्या किया, एक हेडलाइन बना दिया किसके ऊपर हम काम करते हैं, क्या सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमने एक सामने क्या किया, एक हेडलाइन दे दिया। बीच में हमने क्या किया, एक छोटा सा वीडियो, 5 10 15 मिनट सा वीडियो, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आप सही तरीके, और ये वीडियो पे ही आपका पूरा फनल डिपेंड करेगा। इस वीडियो के ऊपर ही जो आप इसमें इंफॉर्मेशन दोगे उसी के बेस पे ही लोग कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी वीडियो ऐसी पांचट रहेगी, यानी कि कोई ऐसे ही आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दिया कि बनाना था इसलिए बना दिया, तो उस पर काम नहीं करेगा। तो इस पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा अपने वीडियो के ऊपर। और उसके बाद एक बुक वन ऑन वन काउंसलिंग की बटन है ना, उसके बाद आपने जो भी रिजल्ट्स वगैरह प्रोवाइड किया वो रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पे बुक वन ऑन काउंसलिंग और फिर ये नीचे की जो पार्ट है। तो इस पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, बुकिंग पेज पाएगा आपके टाइम के अकॉर्डिंग, और उसका टाइम जो मैच करता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपसे क्या करेगा, अपॉइंटमेंट बुक करेगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि इसको हम ऑटोमेशन में कैसे सेट करेंगे, क्या करेंगे कि बुकिंग करते बराबर उसको व्हाट्सअप चला जाए, ईमेल चला जाए, वो सारी बात की बातें हैं। लेकिन हम क्या करें, एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस के वाले को लोगों को हम क्या कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं। जो रियल एस्टेट बिजनेस में है हम उनको, हमारे पास जो नई लीड आई, जो नया प्रोजेक्ट्स के बारे में सर्च कर रहा है उसको हम लाएंगे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, साइट विजिट के लिए बुलाएंगे। जो ट्रेनिंग एंड कोचिंग बिजनेस में वो क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड कोचिंग बिजनेस वाले उस लीड को लेकर के आएंगे, उनकी वन टू वन काउंसलिंग करेंगे, उनके प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रॉब्लम को समझ करके उनको आप क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड करोगे और उस रिजल्ट से उनको क्या बेनिफिट मिलेगा वो बताओगे, और उसके बाद अगर उनकी सारी बातें अच्छी लगी तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी डील क्लोज हो जाएगी। सो इस तरीके का आपका क्या होगा, वीएसएल लैंडिंग पेज होगा। अब हम लास्ट में क्या समझने वाले थे
लास्ट में हम ये समझने वाले थे कि ये वाला पार्ट कैसे बनेगा, अबाउट अस पेज कैसे बनेगा, प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे बनेगा, टर्म्स एंड कंडीशन पेज कैसे बनेगा, कॉन्टेक्ट अस पेज कैसे बनेगा, इजी और सिंपल तरीके से। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज हमने समझा था, फिर शायद हम लेफ्ट हो गए थे। तो हम क्या करने वाले, फिर से प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस पेज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अबाउट अस पेज पे काम करते हैं कि अबाउट अस पेज मतलब हम अपने बारे में लोगों को कैसे बताएंगे। सो अबाउट अस पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या वो ओपन हो जाएगा, अबाउट अस पेज ओपन हो जाएगा। ये देखो अबाउट अस पेज है ना, इस तरीके से सिंपल सा ये पेज कैसे आप बनाओगे, सिंपल सा छोटा सा अच्छा सा पेज कैसे आप बनाओगे, तो इसको देखो हम कैसे बनाएंगे। पहले तो कंटेंट कैसे लगाएंगे, अबाउट अस पेज के लिए कंटेंट कैसे लाएंगे हम, अबाउट अस पेज के लिए कंटेंट हम कैसे लाएंगे कि अपने बारे में हम किस तरीके से, इस तरीके से जो है कि हम कंटेंट, अच्छा कंटेंट हम अपने लैंडिंग पेज पे ऐड कर पाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपना नोटबुक और पेन साथ में रखना है और जो जो स्टेप्स यहाँ पे बताते जा रहा हूँ उस स्टेप्स को आपको सिंपली फॉलो करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, जो जो बातें बताई जा रही है उसी बातों को क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, उस प्रॉम्प्ट को बस केवल लिखना है। आपको कहाँ पे लिखना है, कौन बताएगा, उस प्रॉम्प्ट को कहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, कोई बताएगा। एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूं मैं, एक जो है कि रेडीमेड आपको कुछ तो चीजें बताने वाला हूँ, उसी रेडीमेड चीजों को क्या करना है, आपको लिख देना है। और लिखोगे आपका अबाउट अस पेज क्रिएट हो जाएगा। तो देखो सिंपली हम बताते हैं आपको, है ना। मान लो कि नरेश ढोक सर है, रियल एस्टेट से है ना। तो उनके लिए मैं एक उनका जो है कि अबाउट अस पेज बनाता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया और मैं कहाँ पे जाऊंगा नरेश सर, चैट ओपन ए आई डॉट कॉम में चला जाऊंगा। आप यूआरएल नोट डाउन कर लीजिए और घर पे जा करके जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो थोड़ा सा कल अपने पास ऑफ रहेगा, तो जा करके देखना कि क्या इतना इजी है क्या ये इंडस्ट्री, है ना, इतना सिंपल है क्या। तो आप चैट ओपन ए आई डॉट कॉम का यूआरएल आप टाइप करोगे तो ये वाला आपको जो है कि टूल्स ओपन हो जाएगा, चैट जीपीटी डॉट कॉम। इस टूल पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो मैसेज चैट जीपीटी है यहाँ पे प्रॉम्प्ट को ऐड कर देना है। अब मैं प्रॉम्प्ट आपको रीड कर देता हूँ और इसी तरीके से आप सभी लोगों को अपने प्रॉम्प्ट बनाने हैं। तो हे चैट जीपीटी आई एम नरेश ठोक, क्या बोलोगे, हे चैट जीपीटी आई एम अकबर अली, हे चैट जीपीटी आई एम अमृत लाल, हे चैट जीपीटी आई एम जो भी आपका नाम होगा, है ना। तो हे चैट जीपीटी आई एम नरेश ठोक। अब आप क्या करते हो, किस तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो मैं क्या हूँ, रियल इस्टेट कंसल्टेंट हूँ। आई एम ए नरेश ढोक रियल इस्टेट कंसल्टेंट। तो आप क्या बोलोगे, आई एम एनएलपी कोच। हे चैट जीपीटी आई एम अकबर अली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। अब उसके आगे क्या, प्रोवाइडिंग रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इन नागपुर। We specialize in providing expert guidance and personalized solution to help investors make informed decision and maximize their returns in real estate market. Kindly prepare about us page for the same. सभी लोगों ने प्रॉम्प्ट स्क्रीनशॉट ले लिया। एक दूसरे एग्जांपल्स के भी से माध्यम से भी मैं बताऊंगा, तो जिससे कि आपको और क्लैरिटी आएगी। इतना समझ में आया क्या कि आपको क्या करना है, कि आप कौन हो, क्या नाम है आपका, और आप किस तरीके से लोगों को जो है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, कोचिंग प्रोवाइड करते हो। और लास्ट में क्या लिखोगे, काइंडली प्रिपेयर अबाउट अस पेज फॉर द सेम। और बस सिंपली क्या करोगे, इसको इसको क्या करोगे, एंटर बटन को क्लिक कर दोगे। ये देखो आपके लिए सिंपल सा, छोटा सा, अच्छा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा क्या करेगा, आपको अबाउट अस पेज क्रिएट करके दे देगा। इसी अबाउट अस पेज को क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। स्टार्टिंग के लिए इसको क्या करना, आप कॉपी कर लेना और आपको कहाँ पे आना है, आपको आना है जो हमने टूल्स बताया था, सिस्टमी डॉट आईओ। कौन सा टूल्स, सिस्टमी डॉट आईओ। टूल्स क्या है, कहाँ पे ये सारी चीजें आपको अपडेट करनी है, सिस्टमी डॉट आईओ में। सिस्टमी डॉट आईओ में क्या करना है, सिंपली आपको गेट माई फ्री अकाउंट पे जाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे, साइन इन बटन को क्लिक करोगे, वहां पे आप एंटर हो जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद अबाउट अस पेज कैसे बनाना है, अबाउट अस पेज कैसे आपका तैयार होगा। तो ये मैं फनल में आ गया। अब मान लो मैं यहाँ पे
ये फनल है कुछ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अबाउट अस पेज यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा क्या है, अबाउट अस पेज, अबाउट अस पेज है ना। और ये टाइप क्या चूज करोगे, सभी लोग टाइप चूज करोगे इन्फो पेज। ये क्या है, इंफॉर्मेशनल पेज है। हमारा जो अबाउट अस पेज है, क्या हम प्रोवाइड करें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबाउट अस के लिए हमें कौन सा पेज यूज करना है, मिसलेनियस में आपको दिखेगा इन्फो पेज, इसे आपको सिंपली यूज कर देना है। इन्फो पेज को क्या करना है, सेव कर देना। सेव जैसे ही करोगे, आपके पास कुछ रेडीमेड जो है कि टेम्पलेट्स आ जाएंगे, इस टेम्पलेट्स में से ये वाला टेम्पलेट यूज कर देना, सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, इस तरीके से ओपन होगा। और इसको आप क्या करोगे, ये क्या हो गया, टेम्पलेट सेलेक्ट हो गया। अब इस पेज को हमें क्या करना है, एडिट करना है। अब हम इसको एडिट करते हैं। एडिट पेज पे आप जैसे ही जाओगे, एडिट पेज पे जाने के बाद ये वाला आपको क्या करना है, पूरा डिलीट कर देना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की जगह आप क्या लिख देना, अबाउट अस, क्या लिखोगे, क्योंकि ये कौन सा पेज है, अबाउट अस है। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें चाहिए टेक्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली टेक्स्ट वाले को उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया। अब हमने क्या किया था, वहां से पेस्ट कर दो, कॉपी किया था, कंट्रोल भी कर दो, पेस्ट हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, इसको कर दो, इसका अलाइनमेंट चेंज कर दो। अलाइनमेंट चेंज करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, अलाइनमेंट चेंज हो गया। अलाइनमेंट चेंज होने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्पेस वगैरह दे दो, और आपका अबाउट अस पेज क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगर ये आपको अबाउट अस पेज अच्छा नहीं लगा तो इसको क्या बोलोगे, इस प्रॉम्प्ट को बोलो कि मुझे अच्छा नहीं लगा आपका अबाउट अस पेज, तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे राइट इन अनदर वे, राइट इन अनदर वे। तो आपको दूसरा अबाउट अस पेज लिख करके दे देगा वो। ये वाला भी आज पसंद नहीं आएगा तो आप क्या लिखोगे, राइट इन अनदर वे। तो आपको क्या करेगा, आपका अबाउट अस पेज क्रिएट करके दे देगा वो। अब आपको क्या करना है, आपको करना है, आपको दूसरा पेज, ये वाला अबाउट अस पेज देखो बन करके तैयार हो गया है ना। कहाँ पे थे हम, एडिटर में थे, इसको दिखा देता हूँ, आपका अबाउट अस पेज बन करके तैयार हो गया। इसको सेव चेंजेस करो और इसको प्रीव्यू करो, देखो आपका अबाउट अस पेज बन के तैयार हो गया, कितना आसानी से बन गया। ये अबाउट अस पेज रेडी हो गया आपका। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट अस पेज कैसे बनाओगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहीं पे लिख देना है जो प्रॉम्प्ट था। इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है, नीचे आपको लिख देना है, प्रिपेयर कॉन्टेक्ट अस पेज फॉर द सेम, है ना। और यहाँ पे आप कैसे कांटेक्ट करेगा, तो कांटेक्ट अट, कांटेक्ट एट, अब अपना यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दो, है ना, naresh@gmail.com। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा ये लिख दो। देखो आपके लिए क्या करेगा वो, कॉन्टेक्ट पेज बना करके दे देगा। बन गया कॉन्टेक्ट पेज। कुछ नहीं करना है, इसको उठाना है और फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम ही आप में आना है। सिस्टम ही में आने के बाद इसको एग्जिट कर दो। ये वाला तो बन गया आपका। अब आप क्या करोगे, दूसरा ऐड स्टेप कर देना। दूसरा ऐड स्टेप आप यहाँ पे फनल की जो लिस्ट है उसमें क्या करोगे, ऐड स्टेप यहाँ पे करोगे। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्टेक्ट अस। क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट अस। और यहाँ पे इन्फो टाइप में क्या आ जाएगा, आपका इन्फो टाइप में आ जाएगा, इन्फो टाइप में क्या आ जाएगा, इन्फो पे सेव कर दो इसको। सेव करने के बाद इसको क्या कर दो, टेम्पलेट आप चूज कर लो यही वाला, और इसके बाद एडिट पेज कर दो। एडिट पेज करने के बाद आपका ये एडिट पेज ओपन हो जाएगा, एडिटर ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसको डिलीट कर दो, ये सेक्शन मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्टस बना दूंगा। और यहाँ पे बीच में क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट को ऐड कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसका अलाइनमेंट क्या करूंगा, राइट अलाइनमेंट कर दूंगा। और इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा स्पेस वगैरह अच्छे से कर लूंगा कि बराबर दिखे।
और ये क्या हो जाएगा, सेव चेंजेस कर दो। प्रीव्यू में जा करके देखो, आपका कॉन्टेक्ट पेज भी बन करके रेडी हो गया। इजी है, सिंपल है, आसान है। आसान है क्या? आसान है क्या? टाइप इन द चैट बॉक्स, आसान है तो लिखो हाँ आसान है, या फिर लिखो डिफिकल्ट है, या फिर बोलो बहुत हार्ड है। कैसा है? यस मतलब क्या? आसान है ना? सिंपल है। आपको टूल्स यूज करते आने चाहिए। अगर आपने टूल्स यूज किया तो इजीली आप अपना लैंडिंग पेज बना लोगे, अपना वीएसएल पेज बना लोगे, अपना कॉन्टेक्टस पेज बना लोगे, अपना अबाउट अस पेज बना लोगे। जो पेज आपको चाहिए वो पेज आप बना सकते हो। अब हम क्या समझने वाले हैं कि हम प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे क्रिएट करेंगे। सो प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट करने के लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे इसके लिए सिस्टमेटिक प्रोफेशनल वे में हम क्या क्रिएट करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट करेंगे। चैट जीपीटी से भी बोलोगे तो आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करके दे देगा। प्राइवेसी पॉलिसी फॉर माई लैंडिंग पेज लिखो, आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करके दे देगा। लेकिन थोड़ा सा हम इसको और प्रोफेशनल वे में जाते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? आपको गूगल में जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? गूगल में जाना पड़ेगा। और गूगल में जाने के बाद आपको यूआरएल टाइप करना है। क्या यूआरएल टाइप करना है? कोई बताएगा? आपको यहाँ पे लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो। क्या लिखना है? प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो। ये वाला यूआरएल आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर देना है। मतलब क्या, आप कहीं पे नोट डाउन कर लो, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो। ये प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ पे काम आने वाली है? ये प्राइवेसी पॉलिसी जब आप फेसबुक पे ऐड रन करोगे तो वहां पे जो है कि प्राइवेसी पॉलिसी मांगता है फेसबुक। इसलिए मांगता है कि जो आप लीड कलेक्ट कर रहे हो, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन का आप कहीं पे भी मिस यूज नहीं करेंगे। जो आपको पर्सन्स जो अपना नाम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जो लोग दे रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन का आप मिस यूज नहीं करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉलिसी आपको बनानी है कि हमारी हम जो भी लीड कलेक्ट कर रहे हैं उस लीड का हम कोई भी मिस यूज करने वाले नहीं है। ये हमारे पॉलिसी के अंतर्गत आता है। आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, किसके लिए आप प्राइवेसी पॉलिसी बना रहे हो? वेबसाइट के लिए बना रहे हो तो आप वेबसाइट क्लिक करोगे। ऐप के लिए बना रहे हो तो ऐप क्लिक करोगे। मैं वेबसाइट के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, वेबसाइट को क्लिक करके कंटिन्यू प्राइवेसी पॉलिसी को मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज योर वेबसाइट यूआरएल। तो आपका वेबसाइट का यूआरएल क्या है, वो वेबसाइट का आप यूआरएल दे दो, आपकी जो भी वेबसाइट है। मैंने यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल बता दिया कि मेरा वेबसाइट यूआरएल ये है, इसके लिए मुझे प्राइवेसी पॉलिसी बनानी है। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज योर वेबसाइट नेम। तो आपकी वेबसाइट का जो भी नाम होगा वो वेबसाइट का नाम दे दो। आपके नाम से वेबसाइट होगी तो आप अपना नाम दे दो। एंटिटी टाइप यहाँ पे मैं क्या चूज करूंगा, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ जो बिजनेस को रन कर रहा हूँ। कंट्री कौन सी है, मेरी कंट्री तो इंडिया है, आपकी कंट्री कौन सी है उसको आप चूज कर देना। तो मैंने इंडिया चूज कर लिया। स्टेट कौन सा है, मेरा स्टेट महाराष्ट्र है, तो मैंने महाराष्ट्र चूज किया। आपका जो स्टेट होगा वो आप स्टेट चूज कर लेना। नेक्स्ट स्टेप को क्लिक कर देना। अब व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूजर्स। यूजर से आप कौन सी इंफॉर्मेशन लेते हो? तो मैं ईमेल आईडी लेता हूँ, मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेता हूँ, मैं फोन नंबर लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा। हाउ कैन यूजर्स कॉन्टेक्ट फॉर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हो तो आपके साथ यूजर्स कैसे कांटेक्ट कर पाएगा? तो बाई ईमेल वो कांटेक्ट कर पाए। फिर उसके बाद क्या बोलेगा कि आप अपना ईमेल आईडी बता दीजिए, तो हम उसको अपना ईमेल आईडी बता दिए कि इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शनल चीजें दी हुई है, यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना, नो आई डोंट वांट ए प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसमें जीडीपीआर, सीसीपीए, सीपीआर, ये सब थोड़ा अलग रूल्स और ज्यादा स्ट्रांग रूल्स है, इसको हमको न करते हुए सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे कर दिया। वही, और ईमेल एड्रेस टू रिसीव द प्राइवेसी पॉलिसी, कौन सी ईमेल आईडी पे आप रिसीव करना चाहेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, मैं इस मेल पे करना चाहूंगा, मैं जनरेट पे सिंपली क्लिक कर दूंगा, इट्स फ्री। इसका आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी की जो लिंक है वो बन करके यहाँ पे तैयार होकर के आ जाएगी। और एक कंटेंट भी आपको जो है कि तैयार हो जाएंगे। इसको क्या करोगे, कॉपी करना। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट टैब में इसको क्या कर लेना, ओपन कर लेना। नेक्स्ट टैब में आप जैसे ही ओपन करेंगे, आपका ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है कि बन करके तैयार हो गया। ये पूरे कंटेंट को क्या करना, कॉपी कर लेना। ये पूरे कंटेंट को क्या करोगे आप, कॉपी कर लोगे ना, जितने भी कंटेंट है।
और इसको कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, फिर से सिस्टम में चले जाओगे। इसको एग्जिट कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बना लेंगे, अलग अलग पेज बना लेंगे ना। हमने कॉन्टेक्ट पेज का अलग बनाया, अबाउट अस का अलग बनाया, उसी तरीके से हम प्राइवेसी पॉलिसी का एक अलग पेज बना लेंगे। ऐड स्टेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। और ये भी क्या है, एक इन्फो पेज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इन्फो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव जैसे ही हम करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडीमेड टेम्पलेट्स, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का ऑलरेडी है, मैं यही यही वाला जो है कि टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं क्या करूँगा, एडिट कर दूंगा। एडिट करने के बाद आप क्या करोगे, वहां पे सिंपली जाओगे, ये वाला जो आपने कंटेंट को कॉपी किया वहां पे पेस्ट कर दोगे, अलाइनमेंट चेंज कर दोगे और आपका प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे देखो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, यहाँ पे क्या कर दोगे, प्राइवेसी पॉलिसी कर दो। और यहाँ पे क्या करोगे, इसको डिलीट कर दो, इस सेक्शन को, इसका जो है कि हमें काम नहीं है, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। और हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, अलाइनमेंट चेंज कर दिया। स्पेस वगैरह आप मैनेज कर लेना, है ना, स्पेस वगैरह जहाँ पे भी लगता है, जैसे यहाँ पे स्पेस लगेगा तो स्पेस कर लेना। सेव चेंजेस कर लेना, आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन करके तैयार हो जाएगा। ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्या हो गया, रेडी हो गया। अब हमको क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन पेज बनाना है। तो टर्म्स एंड कंडीशन पेज को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गूगल में लिखना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन, है ना। क्या लिखोगे आप, सिंपली गूगल में लिखो टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। तो टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर आप जैसे ही लिखोगे तो क्या पेज, क्या यूआरएल ओपन हो जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहां से आप टर्म्स एंड कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों को, कैसे हम पेज वगैरह बनाएंगे। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई है तो आप क्या करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन पेज बनाओगे। कैसे आप बनाओगे, गूगल में टाइप करोगे टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। गूगल क्यों नहीं काम कर रहा, तो देखो टर्म्स एंड कंडीशन जो करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर डॉट कॉम। इसको आपको क्लिक कर देना है, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर डॉट कॉम, इसको आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रिएट टर्म्स एंड कंडीशन, किसके लिए, आपकी अपनी कंपनी का नाम बताना पड़ेगा, तो मैंने अपने यहाँ पे कंपनी का नाम ऐड कर दिया। आपकी कंपनी नहीं है तो आपको अपना पर्सनल नाम यहाँ पे ऐड करना है ना। अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो ये वेबसाइट का नाम, जो मेरा कंपनी का नाम है वही मेरा वेबसाइट का नाम है। वेबसाइट यूआरएल, तो वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे डाल दो। मैंने यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, वेबसाइट यूआरएल ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या बोल रहा है, आप कौन सी कंट्री से हो, तो आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लो। इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्टेट मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। ईमेल आईडी,
मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और सिंपली क्या कर दिया, जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन। देखो आपका क्या करेगा, थोड़ी देर में ही टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट कर दिया। ये आप ए वाले लिंक को आप कॉपी कर लो और यूआरएल में क्या कर दो, नेक्स्ट टैब में आप पेस्ट कर दो और एंटर करो। आपका टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो गया, जनरेट हो गया। इस टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करना है, आपको सिस्टम में जाना है, नया पेज क्रिएट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। आपका टर्म्स एंड कंडीशन जो है कि क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हर एक लैंडिंग पेज पे होना चाहिए। अगर ये पेज पे नहीं होगा तो अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी अगर पूछता है फेसबुक, तो आप प्राइवेसी पॉलिसी अगर मेंशन नहीं करोगे तो आप में प्रॉब्लम जाएगा, है ना। अगर आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बराबर नहीं बनाया है, या फिर प्राइवेसी पॉलिसी का जो आपका लिंक है वो प्रॉपर नहीं है, और फेसबुक ने जाकर के वेरीफाई किया कि ये लिंक प्रॉपर नहीं है, तो आपकी ऐड क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को कि हम अपना अबाउट अस पेज, टर्म्स एंड कंडीशन पेज, और कौन सा पेज है, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज कैसे क्रिएट करें। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपके लैंडिंग पेज पे। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके लैंडिंग पेज पे क्या होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए लास्ट में जो लिखा हुआ है। ये लास्ट में लिखा है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ फेसबुक वेबसाइट और फेसबुक, इसको आप क्या करना, इसको आप कॉपी करके नोट डाउन करके रख लेना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है ना, कॉपीराइट सी सनशाइन इन्फो सिस्टम ऑल राइट्स रिजर्व, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सनशाइन इन्फो सिस्टम की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। ये वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट सनशाइन इन्फो सिस्टम ऑल राइट रिजर्व। ये कब इंपॉर्टेंट हमें लगेगा, जब हम ऑटोमेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि ऑटोमेशन में फेसबुक को वेरिफिकेशन के लिए आपका फेसबुक का जो अंश, उधर जा रहा है। अंशबुक क्या बोलते हैं, फेसबुक का जो आपका बिजनेस पेज है उसे वेरीफाई करने के लिए ये सारी चीजें लगती है। तब जाकर के आपका ऑटोमेशन सही तरीके से क्या होता है, रन होता है। तो ये सारी चीजें आपके लैंडिंग पेज पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इससे क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मैं कहीं पे कॉपी करके दे दूं आपको, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी कर, तो इसको क्या करो आप लोग, कॉपी कर दो, है ना। कॉपी मतलब क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा क्या लिखना पड़ता है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, आपके लैंडिंग पेज पे लास्ट में ये वाला चीजें जो है कि आपको ऐड करनी है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप पूछिए, नहीं तो नरेश सर होंगे यहाँ पे, तो नरेश सर से बात करना चाहेंगे कि आज की क्लास आपने जो अटेंड किया और जो भी बातें आपने सीखा समझा, आज की आपकी फर्स्ट क्लास थी, उतना ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं आई होगी, लेकिन फर्स्ट क्लास में जो भी आपने समझा जाना, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, नरेश सर। नरेश सर हैं क्या, बाकी लोग आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नरेश सर अगर आप होंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपने आज की क्लास में क्या समझा।
बाकी लोग कोई सवाल नहीं है? फिर अपने अपने घर चलते हैं, खाना खाएंगे, पानी पियेंगे, कूलर लगाएंगे, एसी लगाएंगे और फिर सो जाएंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है ना, नागपुर में बहुत ज्यादा गर्मी है। 1 2 3 4 ही लोग तो एक्शन में है, बाकी लोग तो पता नहीं क्या कर रहा है। अटेंडेंस हम लोग कहाँ लेते हैं? अटेंडेंस भी तो नहीं लेते हैं कि आप अपने अपना यहाँ पे अटेंडेंस लगाने के लिए मोबाइल को ऑन करके और जो है कि पीछे ऑफ करके जो है कि आप अपना काम कर रहे हैं कि अटेंडेंस चलो लग गई। अटेंडेंस थोड़ी लेते हैं यहाँ पे हम। बुकिंग पेज में टाइम क्या लिखा है आपने? बुकिंग पेज में क्या लिखा? बुकिंग पेज में टाइम कैसे आएगा सर? बुकिंग पेज में टाइम ऑटोमेटिक आएगा, आपको अपना टाइम उसमें ऐड करना है। अच्छा, बुकिंग पेज बताया नहीं क्या मैंने कैसे बनाना है? ठीक है ना, अगले क्लास में अपन बुकिंग पेज सीखेंगे। सर एक बार फर्स्ट पूरा स्टेप्स बताओ इन शॉर्ट। इन शॉर्ट फिर से डालिए। स्क्रीनशॉट मैंने नहीं डाला, मैंने बोला आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। एक बार रुकिए। क्या बोल रहे हैं क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बताने को बोल रहे हैं? फिर से दोबारा। शॉर्ट में क्या है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, 1 to 1 काउंसलिंग कर रहे हैं। तो सपोज मान लो कि आपने फेसबुक पे ऐड रन किया। फेसबुक पे ऐड रन करोगे तो आप अपने जो लीड है उसको कहाँ पे लैंड कराओगे? फेसबुक पे ऐड देखने के बाद आपकी ऑडियंस कहाँ जाएगी? तो फेसबुक पे ऐड रन करने के बाद अगर आप 1 to 1 काउंसलिंग पैटर्न में हो तो आपको अपना एक वीएसएल लैंडिंग पेज क्रिएट करना पड़ेगा। वीएसएल लैंडिंग पेज क्या होता है? एक छोटा सा पेज होता है जिसमें हम अपने बारे में 5 से 10 मिनट की वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि हम कौन है, हम क्या करते हैं, हम किस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमने 5 से 10 मिनट में वो वीडियो बना दिया, लेकिन वो वीडियो इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, इतने काम की होनी चाहिए, इतनी एंगेजिंग होनी चाहिए कि उस वीडियो के बेस पे ही सामने वाला आपका कॉल टू एक्शन बटन जो आपने बुकिंग पेज बनाया है उस पे जो है कि एक्शन ले पाए। अगर आपकी वही वीडियो काम की नहीं है तो फिर नीचे वाला स्टेप जो है कि आपका खाली चला जाएगा। तो कॉल टू एक्शन बटन पे जैसे ही वो क्लिक करेगा आपके टाइम के अकॉर्डिंग और उसका जो भी टाइम मैच करता होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आपके साथ क्या करेगा, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेगा। जैसे वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेगा, मतलब सपोज मान लो कि 10 बजे का उसने टाइम दिया संडे को और 10 बजे का उसने बोला कि मैं 10 बजे आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ। तो 10 बजे जैसे वो कंफर्म करेगा उसको एक मेल चला जाएगा और आपको भी एक मेल चला जाएगा। मेल आ जाएगा, उसको एक मेल चला जाएगा, आपको एक मेल आ जाएगा। उस मेल पे पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगी कि उसका क्या, कौन पर्सन है, क्या उसका व्हाट्सएप नंबर है, उसका क्या ईमेल आईडी है। और उस पर जूम लिंक भी आपका साथ में चला जाएगा कि इस जूम लिंक के माध्यम से हम दोनों एक साथ कनेक्ट होने वाले हैं। फिर आप क्या करोगे, जैसे मान लो 10 बजे का टाइमिंग है, उसको 9 बजे का एक रिमाइंडर दे दोगे, कॉल करोगे कि सर हमारे साथ आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई थी, 9 बजे का टाइम है, तो हम मिलते हैं, बात करते हैं। उसके 10 मिनट पहले उसको जूम लिंक एक बार दोबारा आप सेंड कर दोगे। अगर आपने उसको ऑटोमेशन में सेंड किया है तो ऑटोमेटिक उसको जो है कि मैसेज चला जाएगा वो सारी चीज़ों का। लेकिन एक रिमाइंडर के लिए आपने उसको बता दिया, जूम पे आया, आपने उससे बात किया, उसकी प्रॉब्लम को समझा, उसकी जो है कि बातों को समझा और उस बातों की बेस पे, प्रॉब्लम के बेस पे आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। आपके सोल्यूशन अच्छे लगे तो अगर वो आपसे जुड़ गया, जुड़ने के बाद आप क्या करेगा उसके आपके साथ, आप उसको कोचिंग प्रोवाइड करोगे, गाइडेंस प्रोवाइड करोगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करोगे। और वो लैंडिंग पेज बनाने में जो हमने बताया कि वो सारी चीजें होनी चाहिए, फिर लास्ट में हमने क्या बताया कि आपका लैंडिंग पेज फेसबुक पे बराबर परफॉर्म करे, उसके लिए आपके लैंडिंग पेज में प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन पेज होना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन पेज कैसे बनाया जाता है? सिंपली आप चैट जीपीटी का यूज करके वो पेज आप प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन पेज जो यूआरएल हमने बताया, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो और टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर डॉट इन्फो या फिर जनरेटर डॉट नेट जो भी रहा होगा उसको आप जो है कि यूज करके आप ये दोनों पेज बना सकते हो। अबाउट अस पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज सिंपली आप चैट जीपीटी की मदद से बना सकते हैं। इस तरीके से आपका वीएसएल लैंडिंग पेज बन जाएगा, बुकिंग पेज वगैरह सारा बन जाएगा, कस्टमर आएगा, लीड आएगी, आपके साथ आपका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग का। क्लियर हो गया?
और क्या चैट में लिखा लोगों ने? देख देख कर कर पाएंगे, पेमेंट गेटवे बचा है, पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे बचा है सर। पेमेंट गेटवे अभी हमको नहीं करना है। पेमेंट गेटवे कब करना है? जब आपका बिजनेस एक रन हो जाए, बिजनेस चलने लगे, लीड अच्छी आने लगे, आपका बिजनेस जो है कि आने लगे, तब आप क्या करोगे? पेमेंट वाला यानी कि सेल्स पेज आप जो है कि क्रिएट करोगे। उसको बोला जाता है सेल्स वाला जो है कि क्या बोला जाता है? एड क्रिएट करना बोला जाता है। सेल्स एड क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्स कैंपेन आपको रन करना पड़ेगा। उसमें आपको पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ेगी। सो पेमेंट गेटवे हम बता देंगे किस तरीके से पेमेंट गेटवे वगैरह क्रिएट किया जाता है, और ऑलरेडी जो है कि एलएमएस पे पेमेंट गेटवे से कैसे काम करना है वो सारा चीज दिया हुआ है। तो अभी पेमेंट गेटवे की जरूरत नहीं है, जब तक आपको जो है कि अच्छी अर्निंग्स स्टार्ट नहीं हो जाती तब आपको सेल्स कैंपेन तब तक आपको रन नहीं करना है। क्योंकि सेल्स कैंपेन आप रन करोगे, आपको आप लोगों को एक जो है कि क्या होगा, मिस, आपको इंटरप्रिटेशन ये होगा कि जो लोग फेसबुक पे ऐड रन करते हैं 99 रुपीज, 199 रुपीज, या जो है कि 9 रुपीज, वो जो है कि 9 रुपए ले लेकर के कमाते होंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है 9 रुपए 50 रुपए से उनकी कमाई होती होगी? अगर 100 लोगों ने कर दिया तो 5,000 रुपए जो कि कमा लिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि आपको कि जो 100 रुपए या 199 या 99 रुपीज की आप जो फेसबुक पे ऐड देखते हो, और 99 रुपीज आप पे करते हो, सामने वाले के पॉकेट में जाता है? ऐसा कभी नहीं होता। 99 रुपीज खर्चा करने के ऊपर 99 रुपीज जो उसको मिलता है, उसके ऊपर कम से कम 300 350 रुपए की लीड कॉस्ट पड़ती है उसको। 300 350 रुपए की लीड कॉस्ट पड़ती है। आप खुद ही एक अंदाजा लगा लो कि जब आप फेसबुक पे ऐड देखते हो तो आप कितने लोगों का 99 रुपीज, 199 रुपीज वाला ऑप्शन चूज करके उनके वेबिनार को अटेंड करते हो, या फिर आप लैंडिंग जो है कि आपका जो फ्री वाला जो वेबिनार होता है उसको ज्यादा अटेंड करते हो। क्योंकि फ्री वाला अगर मिला तो आप फटाक से फ्री वाला जो है कि अपना जो है कि लीड वगैरह देते हो और उनके जो है कि वेबिनार में आप चले जाते हो। लेकिन 199 रुपीज रहा तो आप 10 बार सोचते हो। तो अगर 10 बार सोचते हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? लीड पर कॉस्ट उसको ज्यादा पड़ता है। तो 99 रुपीज में कहीं ना कहीं वो 150, 200, 250, 300 रुपए एक लीड पे आ रही है। तो फिर भी उसका जो है क्या है, फेसबुक पे ऐसा नहीं होता कि आप 99 रुपीज कमा रहे हो। 99 रुपीज वाले, 9 रुपीज वाले जो अभी विजय सर ने जो बात किया था कि जो है कि अपन कैसे बनाएंगे पेमेंट गेटवे, कैसे बनाएंगे, वो इसलिए किया जाता है कि हमें क्वालिटी लोग मिले, एक्शन टेकर मिले, इनिशिएटिव वाले लोग मिले कि आए और 2 घंटा वास्तव में जो है कि अपना टाइम इन्वेस्ट करे और उससे जो है कि कुछ ले करके जाए। वहां पे क्या होता है, सेल्स को कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। मतलब इजी इन द सेंस क्या, वहां पे लोग क्वालिटी लोग आते हैं, तो आपकी बातों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब फ्री वाले वेबिनार में आएंगे तो क्या कभी अपना कैमरा ऑन करेंगे, या फिर पीछे से खाना खाएंगे, या फिर गाना गाएंगे, या फिर लेट के अटेंड करेंगे? लेकिन 199 रुपीज जो है कि लगा करके आएंगे तो आराम से बैठ करके नोटबुक पेन लेकर के साथ में बैठ करके अटेंड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी हमें पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पे अभी नहीं जाना, हमें अभी फ्री वाला जो है कि अपने वेबिनार को, काउंसलिंग को स्टार्ट करना है। बाकी किसी लोगों का कोई सवाल? नरेश ढोक सर आ गए? और कोई सवाल? अच्छा, किसी चैट बॉक्स में कुछ लिखा है क्या? ये माइक अनम्यूट है, ये है क्या, म्यूट है क्या? नहीं, लोग बोल रहे हैं। कॉपीराइट कैसे किया जाता है सर? किस चीज की कॉपीराइट करनी है आपको? नाउ वी कैन ऐड पेमेंट कलेक्शन बिफोर मीटिंग बुकिंग। आगे काफी चीज क्लियर होगी। अच्छा, आपने चैट में एक लिखा क्या सर, नरेश डॉक्टर? काफी अच्छा रहा, आगे काफी चीजें क्लियर होगी। ओके, आप कहीं पे होंगे, अगर बात नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप जरूर बात करना, जिससे कि हमें और क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से आपको सपोर्ट करना है, गाइड करना है, और क्या क्या चीजें आपकी चीजें तैयार है और किस पे हमें काम करना है। कोई सवाल? सो लीव करें? जैन सर कुछ बात करना है, या फिर मीटिंग को लीव करें? तो shall we end द मीटिंग? बोलिए अकबर अली जी। अच्छा, एक ये है क्या, इसलिए लोग बात नहीं कर रहे क्या? हाँ ठीक है ना, अभी बात कर सकते हैं। तो बोलो ना, चैट में लिखो ना कि भाई बात ये म्यूट था कर रहे है ना, इसकी वजह हाँ से। सर लिखा हैं। बोल हूँ। नहीं रहे। आप देखें अभी सर, मेरा क्वेश्चन है। अभी बोल लिखा क्वेश्चन है है। आप। बोलिए। नहीं सर, मैं मैसेज मैसेज किया था बीच में।
सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा VSL लैंडिंग पेज तैयार है, लेकिन अभी उसको ऑर्गेनिक तरीका से, वो जैसे हम लोग किसी का ऐड देखते हैं, ऑर्गेनिक ऐड, तो क्लिक करते हैं कॉल टू एक्शन बटन, तो वहाँ पे उनका व्हाट्सएप ग्रुप में लर्निंग होते हैं। तो अभी जैसे हमारा जो VSL वो थी रेडी है, उसको कैसे फेसबुक में मतलब लाना है, ताकि लोग ऑर्गेनिक तरीके से मेरे पास कुछ लीड आए। कर सकते हैं सर? ऑर्गेनिक तरीके से कैसे लीड लाए? एक अच्छी जी सी सर। अभी वीडियो बनाओ, 1-1.5 मिनट की अच्छी सी वीडियो बनाओ। जी वीडियो सर। बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपका अपना VSL लैंडिंग पेज डाल दो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, आपसे लोग कनेक्ट होना चाहेंगे, तो आपकी जो है कि ये जो आपने डिस्क्रिप्शन में अपना लैंडिंग पेज का लिंक डाला है, उस लैंडिंग पेज पे क्लिक करेंगे और आपके साथ 1-to-1 कॉल के लिए बुकिंग करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। ऑर्गेनिक तरीके से बोल रहे हैं ना आप, बिना पैसा खर्चा हाँ किए। सर। हाँ, तो वैसे ही जी करना जी पड़ेगा। सर। जी सर। आप जो है कि फेसबुक पे जाओ, अच्छी वीडियो बनाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारा इंफॉर्मेशन आप डालो और अपने लैंडिंग पेज का लिंक डालो। लैंडिंग पे अगर आपकी बातें अच्छी लगी, आपके साथ लोग कनेक्ट होना चाहेंगे, तो आपके लैंडिंग पेज पे क्लिक करेंगे और आपके साथ 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। ओके सर। उनको VIP ग्रुप पे लाना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में लाना चाहते हो, तो वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। जी सर मैं सर ये सर। पूछ रहा था कॉपीराइट का, कि वो जो कॉपीराइट उसमें वो होता है, रिजर्व लिखा होता है, तो उसका मतलब वो कहीं अपने कुछ कराना पड़ता है, या केवल हम अपने लैंडिंग पेज में उसको लिख बस देते हैं? ये मैं आपसे पूछना लिखना चाहता रहता है, हूँ। कुछ अच्छा। करना नहीं रहता, केवल कॉपीराइट लिखना रहता है कि ये आपकी कॉपीराइट है। मतलब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है करेक्ट है। और ये मतलब इंटरनेट की दुनिया के लिए है। इंटरनेट की दुनिया के लिए, अगर आपने इंटरनेट पे मान लो कुछ गलत चीजें लिख दिया और कभी आपने कुछ फ्रॉड किया किसी के साथ और फिर आपकी कोई कंप्लेन कर दिया, तो आपने क्या लिखा है कि कॉपीराइट है ना, ये सारी चीजें क्या है, लीगल है। तो आपके ऊपर जो है कि लीगल एक्शन हो सकता है। इंटरनेट में आपको कैसे पहचान है? आपकी आपकी एक वेबसाइट के माध्यम से पहचान है। अब वेबसाइट के माध्यम से पहचान है और वेबसाइट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कोई कुछ गलत प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ गलत चीजें आप कमेंट कर रहे हो, तो क्या करेंगे? अगर किसी ने आपकी कंप्लेन कर दिया, अब मान लो कि आपने अपने लैंडिंग पेज पे आप जो है कि कुछ तो गलत प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, है ना, तो क्या करेगा? कोई कंप्लेन कर देगा, तो आपकी कंप्लेन होगी तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। वहां पे कुछ करना नहीं रहता है, केवल कॉपीराइट क्लेम वहां पे लिखना पड़ता है। जी सर जी। और सर एक चीज और है सर, ये जो लैंडिंग पेज जैसे अपन दूसरों का देखते हैं, तो उसकी एक बार आपने बताया था कोई एक वेबसाइट, उसके माध्यम से जाके किसी का भी लैंडिंग पेज हम चेक कर सकते हैं, जैसे अब जो हमारे नीच का है, तो उसका सर एक बार मैं और आपसे निवेदन करूंगा, बता दें सर। उसके दो तरीके हैं नंद किशोर जी। एक तरीका तो ये है कि जैसे आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो तो बहुत सारे लोगों की ऐड आती है, तो आपके टॉपिक को लेकर के जो ऐड दिखती है, उस ऐड को जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके लैंडिंग पेज पे आप चले जाओगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। आपको गूगल पे क्या टाइप करना है? फेसबुक फेसबुक एड एड्स लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। मैं दिखा भी देता हूँ कैसे करना है। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। और फेसबुक एड्स लाइब्रेरी टाइप करने के बाद, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी टाइप करने के बाद वहां पे आपको दिखेगा कि आपको दिखेगा कहाँ पे आप ये देखना चाहते हैं, तो वहां पे आप ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑल कैटेगरी और इंडिया सेलेक्ट करना है। सामने उसके आपको अगर ट्रेनर का नाम पता है तो आप ट्रेनर का नाम लिख दो। तो उससे रिलेटेड अगर वो जो है कि ऐड रन कर रहा होगा तो उसकी बहुत सारी ऐड दिख जाएगी, ऐड पे क्लिक करोगे तो उसके आप लैंडिंग पेज पे चले जाओगे। जी ये सर। तरीका है। ट्रेनर का तो आपको अपने इंडस्ट्री के नाम का पता ही होगा, इतने बिल्कुल सारे सर। अपने वेबिनार वगैरह अटेंड किया है तो मालूम है कि ये ट्रेनर इस निश में काम करते हैं। ट्रेनर का जी नाम सर। लिखो, लैंडिंग उसके रिलेटेड बहुत सारी ऐड आ जाएगी, उस ऐड पे आप क्लिक करोगे, आप उसी के लैंडिंग पेज पे चले जाएंगे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और किसी का कोई सवाल? सर ये जो प्रॉम्प्ट नरेश जी को कुछ सवाल होंगे तो पूछ सकते हैं।
नरेश जी, अगर कुछ आपका अगर आपको कोई सवाल है तो क्लियर आप हुआ? पूछिए, अगर आपको फीडबैक देना है तो फीडबैक दीजिए, या फिर कुछ आपको लगता है कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो भी आप बात कर सकते हैं। अगर आप बिजी होंगे कहीं पे तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बोलिए अकबर अली जी। सर मेरे को ये करेक्शन करके बताइए, ये जो आप प्रॉम्प्ट दिए हैं, ए चैट जीपीटी आई एम नॉलेज ढोका, तो मैं लिखेंगे आई एम शेख अकबर अली। उसके बाद रियल स्टेट है तो उसके बाद मैं लिखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग उसके बाद क्या लिखना है सर? आप जो आप, आप जो प्रोवाइड करते हो वो लिखोगे। सर वो तो बहुत बड़ा चीज है, आप छोटा करके बता दीजिए। जो आप प्रोवाइड करते हो वही लिखोगे ना, अब आप क्या प्रोवाइड करते हो मुझे क्या